ये कहानी है एक बड नाम के आदमी की जो लोगों के घरों में जाकर पूल साफ करता है, लेकिन असल जिंदगी में तो उसका काम कुछ और ही होता है। जब हम देखते हैं कि वह हथियारों के साथ एक घर के अंदर जाता है और घर में मौजूद एक बूढ़ी औरत को शूट कर देता है, लेकिन ये बुढ़िया फिर से जिंदा हो जाती है और बड के साथ उसकी एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। यानी कि ये बुढ़िया कोई आम बुढ़िया नहीं होती है, बल्कि ये एक वैम्पायर होती है जिसका शिकार करने के लिए बड उसके घर आया है। लेकिन ये बुढ़िया इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि बड को उसे मारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तभी वहाँ एक और वैम्पायर बड की तरफ दौड़ता है, लेकिन बड ने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया होता है। दरअसल उसने दरवाजे से एक तार लगा दिया होता है जिससे टकराकर उसकी गर्दन कट जाती है और वह वैम्पायर भी मारा जाता है। उन्हें मारने के बाद बड उनके नुकीले दांतों को निकाल लेता है और उन्हें बेचने के लिए अपने एक दोस्त के पास जाता है, जिनकी कीमत मुश्किल से $800 होती है। अब जब वह अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि उन्हें अपनी बेटी की फीस जमा करने के लिए $10,000 की जरूरत है और अगर उन्होंने अगले 7 दिनों में फीस जमा नहीं की तो उनकी बेटी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो लोगों के बीच एक बिजनेस वूमेन बनकर रहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक बहुत पावरफुल वैम्पायर है और वह उस शहर में एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनवा रही है ताकि सभी वैम्पायर्स को उस वैली में रहने की जगह मिल सके। लेकिन उसका एक साथी वैम्पायर उसकी शर्तें नहीं मानता है, जिसके बाद वह उसे जिंदा ही जमीन में दफन करवा देती है। वहीं दूसरी तरफ बड $10,000 का बंदोबस्त करने के लिए अपने एक दोस्त को फोन करता है जिसका नाम जॉन है, जो उसे एक खुफिया दरवाजे से एक बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है, जो दरअसल एक ऐसी यूनियन है जो वैम्पायर्स को मारती है और इस यूनियन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। बड भी पहले इसी यूनियन के लिए काम करता था, लेकिन यूनियन के रूल्स ना मानने की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। अब जॉन बड को यूनियन के हेड के पास लेकर जाता है और उसे फिर से एक और चांस देने के लिए कहता है। यूनियन का हेड जॉन की बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वह बड को एक और चांस दे देता है, लेकिन वह ये शर्त रखता है कि उसे डे शिफ्ट में ही काम करना पड़ेगा और उसके साथ यूनियन का एक आदमी भी रहेगा ताकि बड जब भी कोई रूल्स तोड़े तो वह यूनियन को इन्फॉर्म कर सके। अब बड के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए वह यूनियन की सारी शर्तें मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ वह वैम्पायर उस बुढ़िया के घर आ जाती है और वह जब देखती है कि बुढ़िया को किसी ने मार दिया है तो वह रोने लगती है और जिसने भी ऐसा किया है उसे ढूंढने के लिए कहती है। जिसके बाद उसके आदमी बड के उस दोस्त को ढूंढ लेते हैं जिसके पास वह बुढ़िया के उन दांतों को बेचकर आया था। अब वह वैम्पायर उस आदमी का नाम बताने के लिए कहती है। दरअसल बड ने जिस बुढ़िया वैम्पायर को मारा था वह इस वैम्पायर की बेटी थी और अब उसे पता चल चुका है कि उसकी बेटी को बड ने मारा है। वहीं बड को दिखाया जाता है जो वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए कुछ खास तरह के हथियार बना रहा है और वह अपने साथी के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां वैम्पायर्स हैं। उसका साथी सिर्फ वैम्पायर्स को मारने के लिए ट्रेंड नहीं होता है, इसीलिए वह उसे कार में रुकने के लिए कहता है और वह अकेला ही वैम्पायर्स को मारने के लिए वहां पहुंच जाता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। लेकिन बड के मना करने के बाद भी सिथ वहां आ जाता है और जब वह वैम्पायर्स को पहली बार देखता है तो उसकी पैंट गीली हो जाती है और ये इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद बड सिथ को उसके घर छोड़ देता है। जब बड अपने घर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसकी नई पड़ोसन है और उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन बड अपने उस दोस्त के पास जाता है जहां उसने उन दांतों को बेचा था। वहां जाकर वह देखता है कि वैम्पायर्स ने उन्हें मार दिया है और उसके दांतों को निकाल कर बड्स का नाम लिख दिया है। इसके बाद बड वहां से जाने लगता है, लेकिन सिथ कहता है कि उन्हें इसके बारे में यूनियन को इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन बड उसे ऐसा करने से मना करता है। अगर सिथ ने इसके बारे में यूनियन को रिपोर्ट किया तो उसे फिर से यूनियन से निकाल दिया जाएगा और वह अपनी बेटी की फीस भी नहीं भर पाएगा। जिसके बाद सिथ थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बड की बात मान लेता है। अब अगले दिन फिर से वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए वे दोनों निकल जाते हैं। तभी वहां 2 और हंटर ब्रदर्स आ जाते हैं जिन्हें बड पहले से जानता है और वे साथ में वैम्पायर्स का शिकार करने के लिए एक घर के अंदर जाते हैं और वहां मौजूद 2 वैम्पायर्स को मार देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि इस घर के अंदर और भी वैम्पायर्स हैं। दरअसल ये पूरा घर वैम्पायर्स से भरा होता है और वहां हंटर्स और वैम्पायर्स के बीच जंग छिड़ जाती है। तभी सिथ पर एक वैम्पायर हमला कर देता है और डर के मारे एक बार फिर से सिथ अपनी पैंट गीली कर लेता है, लेकिन तभी दूसरे हंटर्स आकर उसे बचा लेते हैं। अब उन्होंने जितने भी हंटर्स को मारा है वे उन सबके उन नुकीले दांतों को निकाल लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। दरअसल ये हंटर्स उन वैम्पायर्स के नुकीले दांतों को निकाल कर बाजार में बेच देते हैं, जिनसे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और यही उनका पैसा होता है। अब जब बड अपनी बेटी के साथ एक बर्थडे पार्टी में होता है तो वहाँ कुछ वैम्पायर्स आ जाते हैं और वे उस पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद बड अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन अब वे वैम्पायर उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन बड किसी तरह से उनसे बचते हुए वहाँ से अपने घर आ जाता है और वह जैसे ही
घर के अंदर एंटर करता है तो वहाँ मौजूद वैम्पायर्स उस पर हमला कर देते हैं और उसके पूरे परिवार को बंदी बना लेते हैं। जहाँ उसकी वाइफ को पहली बार पता चलता है कि बड कोई पूल साफ नहीं करता है, बल्कि वह तो एक हंटर है जो वैम्पायर्स को मारता है। अब वह वैम्पायर्स कहती है कि वह उसकी बेटी और वाइफ को यहाँ से ले जाएगी और उसकी बेटी को वैम्पायर बना देगी। बड उन्हें बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर्स उसकी फैमिली को वहाँ से ले जाते हैं, जिसके बाद भी वैम्पायर्स बड को बेहोश कर देते हैं और उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि उन वैम्पायर्स ने उसके साथ ही सिथ को भी वैम्पायर बना दिया है, जो जागने पर बड को मार देगा। अब जब सिथ नींद से जागता है तो बड उसे शीशे में देखने के लिए कहता है। जैसे ही सिथ अपने आप को आईने में देखता है तो उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है और उसके दांत भी वैम्पायर जैसे नुकीले हो जाते हैं। अब सिथ कहता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है और वह बड का खून पीने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन बड इसके लिए पहले से ही तैयार होता है और वह उसका सर कलम कर देता है। हालांकि बड ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके सिवाय उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन बड देखता है कि सिथ अभी भी जिंदा है और वह अपने सर को फिर से अपनी बॉडी से जोड़ लेता है। ये देखकर बड एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वैम्पायर्स का गला कटने पर अक्सर वो मर जाया करते हैं, लेकिन सिथ अब बड पर हमला नहीं करता है। जिसके बाद बड अपनी फैमिली को बचाने के लिए निकल पड़ता है और उसके पड़ोस में रहने वाली उस लड़की के घर जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल ये लड़की भी एक वैम्पायर होती है, जिसे ऑड्रे नाम की वैम्पायर ने ही बड की जासूसी करने के लिए यहाँ भेजा था। लेकिन तभी सिथ अपना कटा हुआ सर लेकर वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वह लड़की सिथ को पीने के लिए कुछ खून देती है और जिसे पीने से उसका सर वापस से जुड़ जाता है। दरअसल अब ये वैम्पायर लड़की बड की मदद करना चाहती है और सिथ भी उस वैम्पायर से अपना बदला लेना चाहता है। जिसके बाद वे तीनों उस वैम्पायर का शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह वैम्पायर बड की फैमिली को एक सुरंग के अंदर ले जाती है, जो वैम्पायर्स की सबसे पवित्र और खुफिया जगह है, जहां ऑड्रे नाम की वैम्पायर इंसानों को वैम्पायर बनाती है। अब बड भी उस जगह पहुंचकर उन वैम्पायर्स को मारने लगता है और सिथ भी वैम्पायर बनने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन वहां वैम्पायर्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वे बड और उसकी टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां बड का दोस्त जॉन मशीन गन लेकर वहां आ जाता है और सभी वैम्पायर्स का सफाया कर देता है। जिसके बाद वह वैम्पायर लड़की बड को उस सुरंग में जाने का रास्ता बताती है, जो उसे उसकी फैमिली तक लेकर जाएगा और वह लड़की और सिथ मिलकर वैम्पायर्स को मारने के लिए वहीं रुक जाते हैं। तभी वे देखते हैं कि फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे वैम्पायर्स कुछ काम कर रहे हैं, जिन्हें जॉन मशीन गन से मार देता है। वहां देखने पर उन्हें पता चलता है कि वैम्पायर्स ने एक ऐसी शील्ड की खोज कर ली है जिसे पहनकर वे धूप में निकल सकते हैं, जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। जिसके बाद उन्हें सुरंग के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और जैसे ही वे सुरंग के अंदर एंटर करते हैं तो उन पर बहुत सारे वैम्पायर्स हमला कर देते हैं, लेकिन बड और जॉन उनका सफाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं ऑड्रे समझ जाती है कि ये लोग यहाँ आ चुके हैं, इसीलिए वह उन्हें मारने के लिए अपने साथी को भेजती है, लेकिन उसके सामने सिथ और वह लड़की आ जाती है, जिसके बाद उनके बीच एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है और अंत में वे दोनों उस वैम्पायर के हाथों को उखाड़ कर उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस सुरंग के अंदर वैम्पायर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है और उनमें से एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है, लेकिन जॉन बड को उस सुरंग से बाहर निकाल देता है और अपने आप को उस सुरंग के अंदर बंद कर लेता है। जब बड ये देखता है तो वह जॉन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह उन वैम्पायर्स से लड़ने के लिए वहीं रुक जाता है और बड से कहता है कि तुम जाकर अपने परिवार को बचाओ। अब जब जॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह अपनी बॉडी से बंधे हुए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद उस सुरंग के अंदर जितने भी वैम्पायर्स होते हैं सभी मारे जाते हैं और अब बड भी उस वैम्पायर के सामने पहुंच जाता है जिसके कब्जे में उसकी फैमिली है। वह वैम्पायर बड से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को मारा है, जिसका बदला वह उसके परिवार को मार कर लेगी। अब ये वैम्पायर उन सभी वैम्पायर्स से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। जिसके बाद वह बड पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। अब वह जैसे ही उसे काटने वाली होती है कि तभी बड की वाइफ पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उस लकड़ी को उसके पेट के आर पार कर देती है, लेकिन इस हमले से भी उस वैम्पायर पर कोई असर नहीं होता है और जो गोली बड उस पर चलाता है उसे वह अपने मुंह से पकड़ लेती है। जिसके बाद उस वैम्पायर को बहुत गुस्सा आता है और वह बड को मारने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन बड अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके आने का इंतजार करता है और जैसे ही वह वैम्पायर उसके पास आती है तो वहां लगे तार से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जिस तार को बड ने पहले से ही यहाँ लगा रखा था और अब उस वैम्पायर का सर बड के हाथ में होता है
और इस तरह बड अपनी चालाकी से उस वैम्पायर को मार देता है। जिसके बाद बड अपने परिवार के साथ उस सुरंग से बाहर आने लगता है। तभी बड को उसके दोस्त जॉन की हैट मिलती है जिसे वह सिथ को दे देता है ताकि वह भी एक दिन उसके जैसा हंटर बने। यानी कि सिथ भी अब पहले जैसा सिथ नहीं रहा है, वह वैम्पायर बनने के बाद बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और अब उसकी पैंट गीली होनी भी बंद हो गई है। तभी यूनियन का वह हेड आ जाता है जो बहुत गुस्से में है और वह बड को यूनियन से निकालने की धमकी देता है क्योंकि बड ने एक बार फिर से यूनियन के रूल्स को तोड़ा होता है। लेकिन सिथ को यूनियन के सभी रूल्स पता होते हैं और वह कहता है कि बड ने यूनियन का कोई रूल नहीं तोड़ा है और इसीलिए उसे यूनियन से नहीं निकाला जा सकता। जिसके बाद एक बार फिर से बड अपने परिवार के साथ घर जाता है और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी डे शिफ्ट की जिसे 2022 में रिलीज किया गया था। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।